नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया था और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 3। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो आपके पास वृत्त की दो समान जीवाएं दी गई हैं, तो वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, इसमें हमने दो समान जीवाएं ली, तो हमारी जीवाएं हो गई कौन कौन सी। हमारे पास जीवाएं हो गई ए बी व सी डी और ये दोनों समान हैं, मतलब ए बी बराबर है हमारे पास सी डी। दोनों जीवाएं कैसी है, समान है। तो हमें देखो ये यहां पर ये एम पर कर रही है प्रतिच्छेद, तो सिद्ध करना है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु से यानी एम से केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है हमारे पास, ये जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये जो रेखा है ये हमारी दोनों जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो देखो ये आपकी ए बी जीवा के साथ कोण बना रही है ये, और सी डी जीवा के साथ ये रेखा बना रही है ये कोण। तो हमें इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। मतलब पहला वाला कोण हो गया हमारे पास कोण QMO और दूसरा कोण हो गया हमारे पास कोण PMO। अर्थात हमें इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस प्रकार हम इसे करेंगे यहां पर सिद्ध। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। तो हमारे पास दो समान जीवाएं हैं ए बी बराबर सी डी। क्या दिया गया है, दो जीवाएं हैं ए बी बराबर सी डी। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कोण QMO बराबर होगा कोण PMO के। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण हमारा QMO बराबर होगा कोण PMO के। QMO बराबर होगा कोण PMO के। और हमने क्या किया है, हमने केंद्र से जीवाओं पर क्या डाला है, लंब डाला है। तो हम रचना में लिख सकते हैं कि क्या रचना की है हमने रचना की है केंद्र O से जीवाओं ए बी व सी डी पर क्रमशः लंब, कौन कौन से लंब डाले हैं हमने, एक तो डाला है हमने OQ लंब और एक डाला है हमने OP लंब। तो क्रमशः लंब OQ व OP खींचे। ठीक है, ये हमने खींच दिए। तो अब देखिए उपपत्ति किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आपका AB बराबर है CD के, मतलब आपकी दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो बताओ जब दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरियां कैसी होंगी, इनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हमारे पास सी डी दिया है और क्या कह देंगे फिर हम कि वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो चूंकि वृत्त की समान जीवाएं
वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। कैसी होती हैं ये? केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? OQ बराबर हो जाएगा हमारा OP के। OQ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? OP के हो जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा, तो OQ बराबर हो जाएगा OP के। और ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। क्लियर यहां तक? OQ बराबर हो गया OP के। अब समझो एक बात, हमें क्या करना है? दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है। और दो कोणों को किस प्रकार बराबर सिद्ध करते हैं? ये दोनों कोण जिन त्रिभुजों में होंगे, पहले हम उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखो, QMO आपके इस वाले त्रिभुज में है और PMO आपके इस वाले त्रिभुज में है। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर लगाएंगे हम CPCT नियम। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो हम बात करेंगे, तो अब कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? हम ले रहे हैं त्रिभुज, एक तो ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? QMO त्रिभुज QMO, वह त्रिभुज एक ले रहे हैं हम PMO में। तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और देखो, केंद्र से हमने जब जीवा पर लंब डाला तो ये कोण 90 का, और CD जीवा पर जब हमने OP लंब डाला तो ये भी कितने का? 90 का। तो ये 90 और ये 90। तो अब क्या कर सकते हैं? ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही हमारे पास समकोण त्रिभुज आया, हम सर्वांग समता के लिए नियम लगाएंगे, RHS सर्वांग समता नियम। तो देखो, RHS में क्या करना है? हमें एक समकोण चाहिए। समकोण के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और उसके बाद हमें एक भुजा चाहिए। तो देखो, यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो जो OQ है वो हमारा OP के बराबर है। तो OQ बराबर है OP के, और ये हमने कहा है समीकरण 1 से। क्लियर बात है? OQ हमारा बराबर आ गया OP के, और हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाला है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ये जो कोण है, कौन सा कोण? QMO बराबर हो जाएगा हमारे पास, कौन सा कोण है? MQO बराबर हो जाएगा MPO के। तो कोण MQO बराबर हो जाएगा कोण PMO। और कारण क्या है? दोनों 90 डिग्री के कोण। भाई लंब डाला तो लंब का मतलब हुआ कोण 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। और जो हमारी MO है, ये कैसी है? ये हमारी यहां पर उभयनिष्ठ भुजा है। तो MO बराबर MO, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ भुजा। कैसी हो गई? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब आप देखिए, हम यूज कर रहे हैं RHS सर्वांग समता नियम। R मतलब क्या होता है? राइट एंगल, मतलब समकोण। तो ये बराबर हो गया 90 डिग्री के कारण, तो ये हो गया हमारा R। H होता है हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गई हमारी भुजा। तो कौन सा सर्वांग समता का नियम लगा? RHS सर्वांग समता कसौटी। तो अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? RHS सर्वांग समता कसौटी से हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अतः RHS नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज हमारा QMO सर्वांग सम हो गया हमारे त्रिभुज PMO के। और जैसे ही हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, हम CPCT का नियम लगा सकते हैं। तो क्या है बच्चों CPCT? तो CPCT नियम हमारे पास है कि यदि
दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा? अतः सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बच्चों? सीपीसीटी से इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण मतलब अर्थात आपका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण QMO बराबर हो जाएगा हमारा कोण PMO के। तो अर्थात कोण QMO बराबर हो जाएगा कोण PMO के। और यही क्या करना था बच्चों? हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो, हम यहां पर कह देंगे कि क्या कह रहे हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। क्लियर? तो अर्थात हमारा ये यहां पर हो गया सिद्ध। हमें क्या करना था? हमें ये जो हमारे पास ये वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु से रेखा जा रही है वो जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, यह सिद्ध करना था। अर्थात इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करना था और यहां से ये हमारा यहां पर सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है? चलो एक बार इसे दोबारा देखते हैं। तो कितना सरल है। क्या कर रहे हैं हम? वृत्त की हमारे पास दो समान जीवाएं हैं। तो जीवाएं हमने ले ली AB व CD, दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनका प्रतिच्छेदन बिंदु इस M से क्या करना है? प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब जीवाओं के साथ ही जो कोण बनाएगी वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कोण QMO बराबर है कोण PMO के। तो देखिए दिया क्या है? AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है। और हमने रचना कर ली, केंद्र से हमने लंब डाल दिया OQ जीवा AB पर, तथा एक हमने लंब डाला OP, ये डाला हमने जीवा CD पर। अब एक बात समझो कि हमारे पास दो जीवाएं AB बराबर CD है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि हमारे पास समान जीवाएं हो तो उनकी वृत्त के केंद्र से दूरी समान होती है। अर्थात हम कह देंगे कि हमारा OP बराबर हो जाएगा OQ के। यहां तक क्लियर? ठीक बात है। अब हमें दो क्या करना है? कोण बराबर करने हैं। मतलब हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे, उन्हें सर्वांगसम करेंगे और सीपीसीटी नियम लगाएंगे। तो हमने यहां पर दो त्रिभुज लिए QMO और PMO। ये समीकरण 1 से बराबर है। यहां पर दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और MO हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो अर्थात RHS नियम लग गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए और सीपीसीटी से फिर हमने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को समझ में आया ये हमने किस प्रकार सिद्ध किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 4 है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। संकेंद्री मतलब दोनों का केंद्र O ही है और ये जो रेखा है इन्हें चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी है, A, B, C, D। तो सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है AB हमारा बराबर होगा CD के। अब समझो, देखो इसे हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास केंद्र है O और हमारे पास ये रेखा है। मान लेते हैं ये रेखा हो गई हमारी L। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केंद्र O से रेखा पर डालेंगे एक लंब। ये रेखा पर हमने डाल दिया एक लंब, ये लंब और ये बिंदु मान लिया हमने M। तो सबसे पहले हमने केंद्र O से रेखा पर OM लंब डाला है। क्लियर?
तो और हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, तो एक एक चीज करते जाते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, देखो हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्त। तो दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है, ठीक है, और सिद्ध करना है कि हमारा ए बी बराबर होगा सी डी के। तो हम कर लेते हैं एक रचना क्या की है, हमने रचना की है कि हमने इस केंद्र से इस रेखा पर डाल दिया एक लंब, ठीक है। तो हमने क्या किया है, केंद्र O से रेखा पर OM लंब डाला, OM लंब खींचा, ठीक है। ये क्या किया है हमने, केंद्र O से रेखा पर हमने डाल दिया एक लंब। अब देखिए जैसे ही हमने ये लंब डाला तो इससे क्या होगा, यदि ये लंब इस पूरी रेखा पर है तो ये लंब क्या होगा, ये लंब हमारे BC जीवा पर भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ये लंब हमारे BC जीवा पर भी होगा, और ये लंब हमारे कौन सी जीवा पर भी होगा, ये लंब हमारा AD जीवा पर भी होगा। भाई पूरी रेखा पर लंब डाला है तो दोनों जीवाओं पर ये हमारा लंब होगा। अब एक बात समझो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जब हम इसे लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित, मतलब BM बराबर होगा CM के, और यहां से ये वाला AM बराबर होगा DM के। तो देखिए उपपत्ति करते हैं इसकी, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो उपपत्ति देखो, हम कह रहे हैं OM हमने लंब डाला है रेखा पर, तो ये जीवा पर भी लंब होगा BC पर, और ये दूसरी जीवा AD पर भी लंब होगा। तो हम कहेंगे कि OM हमारा लंब है BC पर। क्या है हमारा, OM लंब है BC पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा BM बराबर हो जाएगा CM के। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या हो जाएगा, OM लंब जब हम BC पर डालेंगे तो हम कह सकते हैं BM बराबर होगा हमारा CM के। क्या हो जाएगा बच्चों, BM हमारा CM के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा BM बराबर हो जाएगा CM के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो पुनः अगर बात करें तो जो OM है ये लंब था BC पर, तो ये जो OM है ये हमारा AD जीवा पर भी क्या है, लंब है। तो हम लिखेंगे OM लंब है AD पर। तो पुनः OM लंब है AD पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, जब OM लंब है AD पर तो बताओ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, OM हमारी जीवा AD को समद्विभाजित कर देगा, मतलब हमारा AM बराबर होगा DM के, AM बराबर DM के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो एक तरफ है हमारे पास BM बराबर है CM के और AM बराबर है DM के। तो देखो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर होना चाहिए CD के, और हमारे पास है कि AM बराबर है
डीएम के और बीएम बराबर है सीएम के। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, यदि हम एएम में से ये जो है हमारे पास एएम, इसमें से बीएम को घटा दे तो हमारे पास एबी बचेगा, और यदि हम डीएम में से क्या घटा दें, सीएम घटा दे, तो हमारे पास सीडी बचेगा। इसका मतलब क्या करना है, एएम में से बीएम को हमें घटाना है। तो एएम कहां है, एएम ये रहा, बीएम कहां है, ये रहा। अर्थात समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दीजिए। देखो एएम में से हम घटा रहे हैं किसको, बीएम को, और यहां पर डीएम में से हम घटा रहे हैं किसको, सीएम को। तो क्या बचेगा, एएम में से बीएम घटने पर, एएम में से बीएम घटने पर बचा एबी, और यहां बच गया डीएम में से सीएम, डीएम में से सीएम घटने पर बच गया सीडी। अर्थात एबी बराबर सीडी हमारा यहां पर सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये हमारा यहां पर सिद्ध हो गया। सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार चलो बच्चों इसे देखते हैं दोबारा। देखो बहुत सरल प्रश्न है। क्या बोला गया है कि एक रेखा है जो दो संकेंद्रीय वृत्तों को, संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका क्या हो, केंद्र समान हो। तो संकेंद्रीय वृत्त केंद्र समान, तो ये क्या कर रही है रेखा, चार बिंदुओं ए बी सी डी पर इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है और सिद्ध करवा रहा है कि आपसे ए बी बराबर होगा सी डी के। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक रचना की कि केंद्र से रेखा पर लंब डाल दिया OM। तो दिया हमारे पास है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। रचना की हमने, OM लंब डाला रेखा पर। तो देखिए जैसे ही हमने ये OM रेखा पर लंब डाला तो ये OM लंब होगा जीवा BC पर, OM लंब होगा जीवा BC पर, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब हमारा BM बराबर होगा CM के, BM बराबर CM होगा। और देखो ये जो OM है ये हमारा लंब होगा AD जीवा पर, तो ये भी क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित, मतलब AM बराबर होगा हमारे पास DM के। और जैसे ही हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो हम AM में से BM घटा रहे हैं, AM में से BM गया तो AB बचा, DM में से हमारा CM गया तो बचा CD। तो हमारे पास AB बराबर CD यहां पर सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये हमने किस प्रकार सिद्ध किया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया है और अगली कक्षा में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।